100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो हमें पता है 100 वर्ष। 100 वर्षों में हम इस क्वेश्चन कर चुके हैं कि 100 वर्षों में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं। 100 वर्षों में यहाँ पे लिखेंगे लीप ईयर और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 24। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। बाकी के 100 में से 24 गए तो 76 वर्ष कितने हो गए? 76 वर्ष हो गए हमारे ये नॉर्मल ईयर, और 24 वर्ष होते हैं लीप ईयर। तो हम जानते हैं कि 29 तारीख हर महीने नहीं आती। 29 तारीख आती है कब? जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर। तो एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख प्यारे बच्चे 11 महीने में है। 11 महीने में तो आएगी, 11 महीने। फरवरी का जो होगा वो नहीं आएगी, लेकिन एक लीप वर्ष जो होगा, एक लीप वर्ष में 29 तारीख प्यारे बच्चों 12 बार आएगी। चाहे तो आप जोड़ लीजिए, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक जो लीप ईयर होगा उसमें 29 तारीख आएगी, वो 12 बार तो आएगी लीप ईयर में। तो हम एक ये इस वाला का गुणा, ये वाली संख्या नॉर्मल ईयर में, जो एक नॉर्मल ईयर में 11 बार आएगी, तो एक नॉर्मल ईयर कहाँ है? नॉर्मल ईयर में 11 है नॉर्मल ईयर। और ये लीप ईयर्स में जो 29 तारीख आएगी वो 12 बार आएगी, तो गुणा 12। इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? जोड़ देंगे। तो चलिए करिए। 76 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो 836, और 24 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? 288। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? इतनी बार आएगी। तो जोड़ दीजिए, कितना है प्यारे बच्चे? 1124। इतना कितनी बार आएगी? इतनी बार। हाँ चलो आंसर लिख दे रहे इससे। 8 और 6 14, 8 और 3 11 12, 8 और 10 11। तो प्यारे बच्चे जरा देखिए, हमें पता है कि 100 वर्षों में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर होते हैं। तो लीप ईयर कितने होते हैं? 24। नॉर्मल ईयर लीप ईयर होते हैं 24, नॉर्मल ईयर होते हैं 76। और हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर में सामान्य वर्ष में 29 तारीख तो 11 बार आएगी, लेकिन फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगी। फरवरी में अगर 29 तारीख आएगी तो लीप ईयर हो जाएगा। बाकी के हर महीने में 29 तारीख आएगी लीप ईयर में, ठीक है। तो लीप ईयर में 12 है, नॉर्मल ईयर में 11 है। 11 का गुणा इसमें और 12 का गुणा इसमें, इन सबको जोड़ लेंगे। तो 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार है प्यारे बच्चे? 1124 बार। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो चलिए कैसे करेंगे आप? 400 वर्षों में 400 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, ऐसे तो करेंगे। हमें पता है 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है प्यारे बच्चों? कितनी बार आती है? 1124 बार, सभी जानते हैं। 100 वर्षों में 1124 बार। इसमें भी कितनी होगी? 100 वर्षों में 1124 बार, और इसमें भी कितनी होगी? 1124 बार। लेकिन ये देखिए आप, 400 भी सदी, यानी जब 400 में बार जाएंगे तो 400 का टेबल 400 में पढ़ेंगे तो पूरी बार कट रहा है। तो इसमें एक दिन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये विभाजित हो रहा है 400 से। तो यही रूल्स कहता है कि 1124 में ये वाला एक दिन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा? 1125। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। ये समझिएगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था इस तरीके से, आप जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे टोटल कितने दिन हो गए? 4 × 4 4 × 8 4 × 12 और 5 17 की 7 कैरी 1 2 2 4 6 8 और 1 9 1 2 3, मतलब 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4। तो कितने दिन हो गए? 400 वर्षों में 29 तारीख इतनी बार आएगी। उतार लीजिए। 400 वर्षों में 800 वर्षों में निकाल सकते हैं। जब हम 800 वर्षों करेंगे तो उसमें जब 800 का भाग 400 में देंगे, 400 का भाग 800 में देंगे तो उसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। चार्ट बनाइए। किस तरह का चार्ट?
देखिए नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे उतार लीजिए आप 100 साल, और यहाँ पर उतार दीजिए आप 400 साल। टेबल बनाइए, समझ में ज़रूर आएगा। देखिए क्या टेबल है, इस तरीके से 100 साल में ये हो गया, और इसको उतारेंगे 29 फरवरी, इसमें 29 फरवरी, और इसमें 29 तारीख, और इसमें 29 तारीख, इसमें उतारेंगे 29 तारीख। तो प्यारे बच्चों 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 100 सालों में 29 फरवरी, 100 सालों में 29 फरवरी, 100 सालों में 29 फरवरी आएगी 24 बार। 100 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार, क्योंकि 24 चौके 96, 24 चौक 96, 400 का 4 से भाग देंगे तो एक बार है 96, 97, इस तरीके से। अब 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी बताइए? 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 1100। 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 1124 बार। तो 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। समझ में आया कि नहीं आया? 100 सालों में 29 तारीख मैंने बताया था, 100 साल, इधर लीप ईयर, इधर नॉर्मल ईयर, 24 तो 76 क्या हुई, इस तरीके से। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? जब 100 साल में 24 आ रहा है तो 200 साल में 24 48, फिर इस तरीके से 24 चौके 96। जब 400 का 400 से भाग देंगे तो एक दिन वहाँ पे और जुड़ जाएगा, तो इसीलिए 97 हो गया। अब आता है विषम दिन। अब हम पढ़ेंगे, देखो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है, विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं? विषम दिन यानी ऑड डेज। ये तो पढ़ते हैं ऑड डेज, कुल ऑड डेज। मैंने आपको ये भी बताया था, एक नॉर्मल ईयर जो होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन लिखने में 365 दिन को 52 में कन्वर्ट करते हैं, सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं, तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, ये जो एक दिन बचता है ये विषम दिन है। और एक लीप ईयर में बेटा 52 सप्ताह तो होंगे 52 सप्ताह प्लस 2 दिन क्या होंगे? ये 2 दिन क्या हैं? ये 2 दिन विषम दिन है। विषम दिन आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका टेबल पूरी बार चला जाए और जो शेष बचता है वही क्या होता है? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो समझिएगा विषम दिन क्या होते हैं। यानी विषम दिन। तो चलिए, जब कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं, लिख लीजिए, जब कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं तो जो, देखिए मैं इसको ना, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको अलग ही कलर से करूँगा। तो जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। उतारिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, आराम से उतारिए, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बट्टे 7, ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तो कुल दिनों की संख्या में अगर हम 7 का भाग देंगे तो क्या निकल आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे निकल जाएगा विषम दिन। उतारिएगा विषम दिन। तो जब कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वही क्या होता है? विषम दिन। ठीक है प्यारे, कुल दिनों की संख्या बट्टे 7। जैसे मान लीजिए जनवरी में कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चों?
प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी को नहीं पता होता कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। मतलब देखिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलिए जनवरी, तो 31 का हो गया। नीचे है फरवरी, तो 28 और 29 में पता है फरवरी का। जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी ऊपर की तरफ उठ के आएंगे ये सभी क्या होंगे, महीने 31 के होंगे। बाकी सभी क्या होंगे, 30 के होंगे। तो पढ़िएगा, जनवरी में कितने दिन होंगे, 31। फरवरी, मार्च में 31, मार्च, अप्रैल, मई, जितने भी ऊपर की तरफ आएंगे ये, और जो नीचे की तरफ गड्ढे में होंगे वो 30 के महीने होंगे। तो ये याद करने का थोड़ा ट्रिक होता है। तो हमें पता है जनवरी ऊपर की तरफ आ रहा है जनवरी, तो जनवरी किसका महीना, 31 का। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना, 3 हमारे क्या हैं, विषम दिन। इसी तरीके से फरवरी में एक तो होता है 28 का महीना, एक होता है 29 का महीना। इसको हम 7 से भाग देंगे, इसको हम 7 से भाग देंगे, है ना। इसको हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, विषम दिनों की संख्या 0। और इसको हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या आएगी 1। कब, जो लीप ईयर होगा तो ये, और नॉर्मल ईयर लीप ईयर होगा, है हाँ। लीप ईयर में 29 की आती है, बाकी तो 28 की फरवरी चलती है। ठीक है, इस तरीके से लीप ईयर में ये, और नॉर्मल ईयर में ये विषम दिन ये वाले रखे जाएंगे। इस तरीके से लिख लेंगे आप सभी लोग मार्च। और मार्च में जनवरी, फरवरी, मार्च कितने की बेटे प्यारे बच्चे, 31 में 3 का भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी, 3। एक बार अपने आप करके देखिएगा, उतारिएगा दिनों में, 45 दिनों में। तो क्या करेंगे हम, 45 का सीधा 7 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 7 6 42, बचा कितना, 3। यही जो शेषफल बचता है ये क्या होता है, विषम दिन। विषम दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, विषम दिन। तो विषम दिन इस तरह से निकालते हैं, चाहे वो जनवरी का हो, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के विषम दिनों की संख्या इसी तरीके से निकालेंगे। और वही मैंने जोड़ना बता दिया है कि जो जितने ऊपर आते हैं ये हड्डियों पर, वो सभी 31 के होते हैं, जो अंदर जाते हैं वो 30 के और 28 का सिर्फ एक होता है। तुम जब जानता है अधिकतम, प्यारे बच्चों, अधिकतम जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 6। और न्यूनतम शेषफल 0 आएगा। अगर हम 7 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अधिकतम शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर 7 बचेगा तो 7 से 7 कट जाएगा पूरा भाग, लेकिन शेषफल 6, न्यूनतम कितना, 0। ठीक है, उतार लो इसको, अधिकतम शेषफल और न्यूनतम शेषफल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर सकते हो तो बताना। क्वेश्चन है 100 सालों में विषम दिनों की संख्या बताओ। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, ना 100 को 7 से भाग नहीं जाएगा बच्चों, ये गलत कर रहे हो आप। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 100 का सीधे 7 में भाग दे देते हैं। 14 सत्ते 98, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या बताएंगे सीधे 2। तो ये आपका तरीका गलत है। चलिए करते कैसे हैं इसको, ऐसे नहीं करेंगे। हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में जब हमने कहा था कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ये प्यारे बच्चे ये, और एक लीप ईयर में 52 प्लस 2 डेज। प्यारे बच्चे यही तो विषम दिन है नॉर्मल ईयर में, विषम दिनों में। और हमें पता है कि 100 वर्षों में प्यारे बच्चों 24 क्या हैं, लीप ईयर, LY लीप ईयर, और बाकी बच्चा 76 क्या है, नॉर्मल ईयर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा है, इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, और नॉर्मल ईयर में प्यारे बच्चे 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो नॉर्मल ईयर में 1 दिन का गुणा कर दूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएंगे, विषम दिनों की संख्या। तो 24 दूनी 48 प्लस 76 एकम 76। अब हम इसको जोड़ देंगे, 8 और 6 14 के 4, हाथ से लगे 1, 7 और 4 11 और 1 12। तो प्यारे बच्चे 124 क्या आ गए, 124 दिन आ गए। अब हम इसको किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 124 को 7 से भाग देने पर 7 एकम 7,
7 और 5 12, 7 7 49 बेटा, 49 और 5 54। देखिए 5 आया है। 100 सालों में, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। अब देखिए 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। 5 आ गई तो 200 सालों में कितनी आएगी? तो 5 और 5 10, 10 को फिर से आप 7 से भाग देंगे क्योंकि 7 से ज़्यादा जा रहा है तो बचेगा 3। ये तो सब समझ में आ गया होगा। इसको आप उतार लीजिएगा कॉपी पे, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। मोहल्ले के कुत्ते बड़े बोलते हैं भाई, माफ़ करना। सौ सालों में 5 तो 200 सालों में 3। कैसे? देखो 100 सालों में 5 और प्लस 100 सालों में 5, 100 और 100 200 तो 200, तो 5 और 5 10। बेटा अगर हम 10 का भाग फिर से 7 में करेंगे तो 7 एकम 7। देखिए शेषफल कितना बच रहा है? 3। यही 3 तो मैंने यहाँ पर उतारा है। फिर से अगर मैं कहूँ 300 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो जब 100 सालों में 5, मान लो 100 सालों में 5, 100 सालों में 5 और 100 सालों में 5, तो 100 जब हम इसको जोड़ेंगे तो इनको भी तो जोड़ेंगे। तो 5 5 10 15 और इस 15 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 300 दिनों में 300 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 4। अब देखिए 100 सालों में और 200 सालों में और 300 सालों में। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैलेंडर ऐसा पढ़ा दूंगा आप भी कहोगे कि हाँ क्या कैलेंडर पढ़ाया भाई। ये देखिए 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या। फालतू बात नहीं करता, अपने टॉपिक से मतलब रखता हूँ। पढ़ो, शेयर करना ना करना आपके हाथ में। अच्छा पढ़ाऊंगा तो खुद ही शेयर करोगे। अब देखिए, अब मुद्दा आता है 400 साल में कितने विषम दिन होंगे? 400 वर्षों में। ये सब बता लिया क्योंकि 400 वर्ष एक इम्पोर्टेंट वर्ष है ना, क्योंकि 400 वर्ष एक लीप ईयर है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। अब यहाँ पे बेटे 400 वर्षों की बात करूँ मैं। 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? हमें पता है 100 साल में कितने होते हैं? 100 वर्षों में 5 होते हैं। यहाँ भी 100 वर्षों में कितने होंगे? 5 होंगे। और यहाँ भी 100 वर्षों में कितने होंगे? 5 होंगे। और यहाँ भी कितने होंगे? 5 तो होंगे, 5 तो होंगे। लेकिन इसमें जब हम 400 को भाग देंगे तो कितना शेषफल और बचेगा? 1। तो इसमें हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? 1। तो 5 10 15 20 और 1 21। 21 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो पूरी बार जा रहा है, पूरी बार कट गया। शेषफल कितना आया? 0। तो हम कैसा कहते हैं 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 0। देखिए कुछ की समझ में आया होगा, कुछ की समझ में नहीं आया होगा। ये जो 400वां वर्ष है ना, इसीलिए मैंने इसको अलग लिया है। ये जो 400वां वर्ष है, देखो 400 जब साल में आएंगे तो उसमें 5 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 400 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरी बार जा रहा है। तो इसमें एक दिन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6। फिर हो जाएगा 21। 21 को हम 7 से भाग करेंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 0। तो 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 400 सालों में विषम, यहाँ पे 100 में 5 है ना, 200 में, 300 में, 400 में है। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या इतनी हो गई। 200 सालों में कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 3। 300 सालों में कितनी हो जाएगी? 1। 400 सालों में 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वाला, इधर की तरह इसको उतार लीजिए। और विषम दिन, प्यारे बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पे सड़क है, चलती है, पूरी रात चलती है, इसलिए थोड़ा सा शोर तो आएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत शोर तो आएगा ही। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 500 सालों में विषम दिनों की संख्या, 600 सालों में विषम दिनों की संख्या, 700 सालों में विषम दिनों की संख्या और
800 सालों में विषम दिनों की संख्या। तो 100 सालों में हमने निकाली थी प्यारे बच्चे, कितनी निकाली थी प्यारे? 100 सालों में निकाली थी मैंने निकाल कर रख रखी है 5, और 200 सालों में 3, 200 सालों में 3, और 300 सालों में 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और 400 सालों में कितनी हो जाएगी? 400 सालों में 0। 500 सालों में कितनी हो जाएगी? 500 साल में कितनी हो जाएगी? 500 सालों में 5, क्योंकि 400 प्लस 100 5 हो गई। अरे रेड आ ही नहीं रहा। 600 सालों में कितनी हो जाएगी? 400 प्लस 200 इक्वल टू 3। 700 सालों में कितनी हो जाएगी? 400 प्लस 300, 400 में 0, 300 में 1, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 800 में कितनी होगी? 400 में भी 400 में, तो 800 में कितनी होगी? 0, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। अब यहाँ पे कर लीजिए फिर से, यहाँ पे उतार लीजिए साल, और यहाँ पे उतार लीजिए विषम दिन। बेटा हर टॉपिक पे देखो टाइम तो लगता है, फुर्र से कोई नहीं करा देता एकदम कि एकदम से पढ़ लो एकदम से कामयाब हो जाए। हर टॉपिक पे समय लगता है, तो क्यों ना आप भी समय दो इस पर। भाई 900, 1000। बेटा मैं पहले नोट्स बनाता हूँ तब मैं पढ़ाता हूँ, तो जितने सिंपल से सिंपल आपको दे सकता हूँ नोट्स बना के, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। 1100, गलत नहीं पढ़ाऊँगा, जो भी पढ़ाऊँगा सही पढ़ाऊँगा और बहुत ही सिंपल इजी तरीके में बताऊँगा। तो प्यारे बच्चे देखिए 900 को हम कैसे कर सकते हैं? 500 प्लस 400, 400 में 0 होता है और 500 में 5 होता है, तो इसका भी कितना हो गया? 500। 1000 को हम 500 में तोड़ लें तो 500 कितना होगा? 10, और 10 का फिर 1000 का करेंगे तो 1000 का करेंगे तो 3 ही तो आएगा। अरे 500 प्लस 500, 5 प्लस 5 10, और 10 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 1100 आ गया। अब 1100 में देखिए इसको कैसे कर सकते हैं? 1100 को कैसे करेंगे? 600 प्लस 500, 600 में 3, 500 में 5 और 3 8, 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। 1200 में 0। इस तरीके से करते चले जाएं, इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे और बनाते हुए चले जाएंगे जितने भी विषम दिनों की संख्या है। लेकिन आपको 100 में 7 का भाग नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। 200 में 7 का भाग नहीं देना है। 100 साल, 200 में साल, 300 साल, मतलब 100 साल, 2 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। प्यारे बच्चों 100 साल में कितने विषम दिनों की संख्या होती है? 100 सालों में होती है 5, 200 में 3, और 300 में 0, 400 में 0, और 500 में 5 साल। देखिए ये जो होते हैं, ये अब जैसे मान लीजिए संडे मंडे आपने पढ़ा होगा कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये तो संडे, हमेशा मंडे जो होता है वो सप्ताह का पहला दिन होता है, तो इसका मतलब ये हो गया ये भी जितने भी दिन होंगे ये सभी दिन सेंचुरी का अंतिम दिन होते हैं, सेंचुरी का अंतिम दिन से मतलब है, मान लीजिए 31 दिसंबर सन 2000, 31 दिसंबर सन 2000 का अंतिम दिन क्या होगा? इनमें से कोई होगा। 5 3 1 0 5। अब ये क्या होते हैं मैं भी समझाऊंगा आपको। मान लीजिए 31 दिसंबर सन 500, ये तो होगा। यानी ये कह रहा है कि ये सभी जो दिन होते हैं वो सेंचुरी का अंतिम दिन होते हैं, इनमें से 5 3 1 0 5 इन्हीं में से होगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे
फ्राइडे और ये है आपका सैटरडे। तो प्यारे बच्चों देखो संडे जो होता है ना, संडे को कैसे लिखते हैं, संडे को लिखते हैं कोड में 0। संडे का कोड 0 मतलब संडे देखो प्रथम दिन मंडे का होता है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, बुधवार ये, इसको ये, इसको ये। तो मैंने वही तो लिखा था, क्या लिखा था कि जो 5, 3, 1, 0 और ये सभी जो होते हैं ना, ये सेंचुरी के अंतिम दिन होते हैं। तो सेंचुरी का अंतिम दिन देखो कौन कौन सा हो सकता है। सेंचुरी का अंतिम दिन हो सकता है ये हो सकता है सेंचुरी का अंतिम दिन। सेंचुरी का अंतिम दिन ये हो सकता है। सेंचुरी का अंतिम दिन ये वाला हो सकता है। सेंचुरी का अंतिम दिन ये हो सकता है और सेंचुरी का अंतिम दिन ये हो सकता है। तो देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये कभी भी सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं होंगे। 2 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 6 का मतलब सैटरडे। ये कभी भी सेंचुरी के लास्ट दिन नहीं हो सकते, बाकी के ये हो सकते हैं। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा था आपको। अभी समझने होगी, संख्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जनवरी, JANUARY। जनवरी में बच्चे 31 दिन होते हैं। अगर इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा 3। ये आपका क्या है विषम दिन।